हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप दैट यू डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो बच्चा पार्टी, आई होप दैट यू एंजॉयिंग दिस सीरीज, राइट? एंड इफ यस, टू हिट द लाइक बटन। प्लीज कोई कंजूसी ना करिए, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते रहेंगे और भी ज्यादा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है जी। सो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए सो दैट वो लोग भी यहाँ पर इसका फायदा उठा पाए, ठीक है। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो आज हम लोग, ये है लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। बिजनेस साइकिल्स में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, इस पर डेफिनेटली सवाल आने के चांसेस है, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, को इंसिडेंट और कॉनकरेंट इंडिकेटर, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल्स जो इसके हैं, इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस है। एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखिए, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कैसे इसको याद रखना है, ठीक है जी। अब देखना यहाँ पर देखो और समझने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, लीडिंग मतलब क्या। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है बिफोर, होने से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला है, राइट। सो बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड और अ पैटर्न, सेम टू सेम लाइन आएगी, कौन सा इंडिकेटर है। या फिर आएगा आप लोगों को बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, कौन से टाइप का इंडिकेटर है बता दो। या फिर आएगा ऑफन चेंजेस प्रायर टू द लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, कौन सा टाइप का है। सेम टू सेम थ्री टाइप से पूछा जा सकता है सवाल जी, ठीक है। तो चेंज इन द स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस हमेशा पहले चेंज होते हैं क्योंकि वो फ्यूचर को एंटिसिपेट कर लेते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। न्यू ऑर्डर्स आज आ गई लेकिन प्रॉफिट कल हो गए, परसों हो गए, मतलब आज ऑर्डर आई है, 3 महीने बाद प्रॉफिट हो गए, ठीक है। क्योंकि 1 साल की ऑर्डर आई है, 5 साल की ऑर्डर आई है, अब वो जब जब ऑर्डर पूरी होगी तब तब प्रॉफिट हो गए, तो लीडिंग इंडिकेटर। न्यू ऑर्डर्स लीडिंग इंडिकेटर, चेंजेस इन द स्टॉक प्राइस लीडिंग इंडिकेटर, इसका एग्जांपल्स भी याद रखना। अब सेकंड है लैगिंग। लैगिंग मतलब होने के बाद, कंफर्म होने के बाद, जैसे कि प्रॉफिट्स हमारे आ चुके हैं, अब स्टॉक भागना शुरू कर दिया है, तो हमको कंफर्मेशन आ गया, राइट। तो यहां पर क्या है, ये जो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर, ये क्या होता है, आफ्टर, ठीक है जी। देखना है यहाँ पर, ओनली आफ्टर द इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड, आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस। और क्या बोला है, इट कंफर्म्स दिस ट्रेंड, क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस, आफ्टर द इकोनॉमिक पैटर्न और द ट्रेंड हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये कंफर्म करते हैं ट्रेंड को, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लैगिंग इंडिकेटर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद पता चलता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, 50% का, 50 नहीं, 15% का, 10% का, 5% का, वॉट एवर इट इज, ठीक है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, अब आउटपुट रेडी होगा, कितने लेबर्स ने काम किया था, तब जाकर पता चलेगा, मतलब कंफर्म हो गया, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट हो गया है ना, तब पता चला, अगेन व्हाट, लैगिंग इंडिकेटर, आफ्टर। जितना मैंने यहां पर हाईलाइट किया उतने पर फोकस करोगे, दैट्स इट, इस पर ही आपको सवाल आएंगे। एक तो सवाल मेरे टेस्ट में था, एमटीपी में भी था, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड न्यू ऑर्डर। ऑड मैन आउट क्या है, न्यू ऑर्डर। जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, कॉन्करेंट इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। न्यू ऑर्डर क्या है, लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है जी। और यहां पर देखिए अभी, कोइंसिडेंट मतलब साइमल्टेनियस चेंजेस, कोइंसिडेंट का दूसरा नाम है कॉन्करेंट इंडिकेटर, और यहां पर क्या होता है, कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स। तो यहां पर भी व्हाट वी कैन से, inflation is an example, retail sales is an example, financial market trends is an example, gdp is an example, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एग्जाम्पल, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हर महीने में आते हैं क्या नंबर्स, कितना सेल हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे एग्जाम्पल को इंसिडेंट के। आपको यहाँ पर भी एक सवाल आएगा कि ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 का हुआ था, वहां पर कितने से जीडीपी गिरा था, तो जीडीपी फेल बाय 15%, ठीक है जी। आई होप दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, लीडिंग में तीन टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं, लैगिंग में भी यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया, कंफर्म द ट्रेंड आफ्टर द इकोनॉमिक ट्रेंड हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस। यहाँ पर को इनसाइड रिलेटिवली साइमल्टेनियसली, साथ साथ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्करेंट और कोइंसिडेंट। आई होप दैट दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। ये एग्जांपल्स याद रखना, जैसे कि मैंने बताया, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, न्यू ऑर्डर्स। और मैंने क्या, न्यू ऑर्डर्स आपको पूछा जाएगा, न्यू ऑर्डर्स मतलब क्या, लीडिंग। आपको पूछा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, लीडिंग, लैगिंग या कोइंसिडेंट, आपको बताना है लैगिंग, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर डेफिनेटली सवाल आ सकते हैं। आईसीएआई का फेवरेट है। आई होप दैट 5 मिनट आज के हो गए हैं, पता नहीं मुझे, ठीक है जी। तो चलिए बच्चा पार्टी, रुकते हैं आज यहीं पर। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। इफ यस, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद मैक्सिमम पीपल आउट देयर। और आप लोगों के लिए AMIT है, 16, 18, 20 और 22 को है, आप लोग दे सकते हो। दोपहर को 2 बजे होगा। जो भी लाइव टेस्ट यहाँ पर देगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आएगा, वो लोग यहाँ पर पा सकते हैं अमेजॉन वाउचर गिफ्ट, ठीक है जी।
और आपके अगर कोई भी जूनियर्स रह गए, उनको आप कह सकते हो संकल्प बैच जरूर ज्वाइन करें जून 24 के लिए। डागा 10 इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है केवल और केवल 11,600 का है। दिसंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं उनको सब्सक्रिप्शन लेना है, वो भी संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 15,040 ओनली। ठीक है जी। सो धन्यवाद बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।